Yes, so welcome everyone in the introductory session of the spoken English course. ये जो स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स हम कर रहे हैं, इस कोर्स में आपको क्या कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल आज हम आपको देंगे। सबसे पहले तो ये कोर्स 3 महीने का है। इसका फीस स्ट्रक्चर जो सिविल स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, उनको पर्सनली उनके ग्रुप में भेज दिया जाएगा और वॉइस मैसेज के थ्रू भी बता दिया गया है। सो फीस की बात हम बाद में करेंगे। बेसिकली हमारा इंटेंशन ये है कि आप लोग इंग्लिश लिखना बोलना सीख जाए, ठीक है। और मेन जो है वो झिझक जो होती है इंग्लिश बोलने के लिए, वो झिझक हमारी दूर हो जाए। क्या होता है कि हमें इंग्लिश आती है, काफी अच्छे से आती है, लेकिन क्या होता है जब बात बोलने की आती है, जब हम कई लोगों के सामने बोलने वाला, जब हमें ये मौका मिलता है तो हम बोल नहीं पाते। इधर तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यस, सो आई वाज सेइंग कि जब हम इंग्लिश बोलने के लिए जब हम आते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा जब लोअर डाउन होना चालू हो जाता है, तब हमें प्रॉब्लम हो जाती है। सो बेसिकली ये क्लास जो है आपको, मैं ये नहीं कहती कि आज आपने ये क्लास ज्वाइन कर लिया तो आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे। यस, आप बोलोगे, लेकिन उसके लिए आपको दोनों तरफ से मेहनत करनी होगी। यहाँ से मैं तो बताऊंगी, यहाँ से मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगी, सारी चीजें करूंगी, बट प्रैक्टिस आपको लगे हाथ करती जानी। बेसिक किसी भी चीज के, किसी भी लैंग्वेज के, नॉट ओनली इन इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज का हाथ पैर क्या होता है? व्याकरण यानी ग्रामर, राइट। सो ग्रामर में अगर हमारी पकड़ अच्छी है तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें साइकिल चलाने आता है तो हम स्कूटी चला पाते हैं अच्छे से, बिकॉज वी नो द बेसिक थिंग दैट इज बैलेंसिंग। हमें पता होता है कि बैलेंसिंग कैसे करना है, तो हम स्कूटी चला पाते हैं, राइट। तो यही चीज हम आपको यहाँ पर करेंगे। हम आपको जो बेसिक ग्रामर है उसका अच्छा खासा पकड़ बनाएंगे, उसी ग्रामर के आधार पर प्रैक्टिस आपको करनी। विल जस्ट गिव यू अ टास्क। देखिए हम सब एडल्ट्स हैं, वी ऑल आर एडल्ट्स, राइट। हम आपको इतना होमवर्क नहीं देंगे कि बस आपको करना ही है, और ना ही आपको यहाँ पे स्केल से थप्पड़ पड़ने वाले, क्यों नहीं किया होमवर्क, क्यों नहीं किया होमवर्क, राइट। आप सारे एडल्ट्स हो, आपको पता है मुझे कोई चीज सीखनी है तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। आज आपने एक खाने में रेसिपी बनाई है, तो उसको अगर आप 15 दिन में बनाओगे तो आपको याद रहेगा, 4 महीने बाद बनाओगे तो उसमें हो सकता है कि आप भूल जाओ, राइट। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो आप उसको भूलते नहीं। क्यों ऐसा होता है और कब ऐसा होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी जो प्रैक्टिस है ये कंटिन्यूएशन में होती है। इस 3 महीने के कोर्स में यही चीज आपके साथ होनी। इसका पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर और सिलेबस आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा। अलग से एक गूगल क्लासरूम बनेगा, ठीक है। गूगल क्लासरूम करके एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरा स्ट्रक्चर और सारी चीजें आपको भेज दिया जाएगा, ऐप में भी मिल जाएगा। जो लोग मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उनको ऐप में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे जो टीटीए इंटरनेशनल ऐप में जिनकी क्लासेस अलग से चलती है, उन्हें ऐप में भी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फ्रीड कोड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गूगल क्लासरूम में अपलोड करना होगा, ठीक है। सो गूगल क्लासरूम का कोड फ्रीड कोड के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अ कंबाइंड क्लब बैच, ये कंबाइंड एक बैच चल रहा है। सो ये सिस्टमैटिकली होगा, मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होंगी। फिलहाल एक फौज के सेंटर पे एक और बैच चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का, जहां का टाइमिंग है 3 to 4, ठीक है। सो आई लिटरली वांट टू आस्क यू ऑल कि अगर दोपहर को 3 से 4 का टाइम होगा, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर 3 से 4 वाला टाइम होगा तो अगर आपको 3 से 4 के टाइम में कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अदरवाइज वी विल कीप द सेम टाइम 5 to 6। कोशिश यही रहेगी कि 5 to 6 से टाइम रहे। लेकिन ये जो 3 से 4 वाला जो बैच है ये 11 मार्च को खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद एक वेबिनार है, तो 21 मार्च से वी कैन शिफ्ट दिस टाइम टू 3 PM to 4 PM। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद द आफ्टरनून टाइम तो हम वो आफ्टरनून टाइम पे क्लासेस ले लेंगे, और अगर आपको यही टाइम सूटेबल लगता है तो हम इसी को कंटिन्यू करें, राइट। सो ये हो गया हमारा टाइम वाला बात, ये हो गया हमारा कंटिन्यूएशन पीरियड जो हम पूरा 3 महीने में करने वाले।
तो 3 महीने में इस पूरे कोर्स का क्या क्राइटेरिया होगा ये मुझे आपको समझाना। 3 महीने में होते हैं 90 डेज। अब इसमें छुट्टियां भी आ जाती है, सैटरडे संडे भी आ जाता है, राइट? सो इनको अगर हम हटा भी तो भी हम 90 डेज की ही गिनती कर रहे हैं। 90 को इफ वी आर डिवाइडिंग इनटू 2 टर्म्स एंड 2 सेमेस्टर्स, अगर हम 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं तो 45 डेज यानी डेढ़ महीने के अंतराल में आपका जो पूरा कोर्स को डिजाइन किया गया। यानी फर्स्ट 45 डेज में आपका ग्रामर चलेगा, ग्रामर के साथ साथ आप प्रोनाउंसिएशन और बेसिक इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है, जहां पर आप इंग्लिश भाषा से अवगत होंगे, ठीक है, उसमें जो चेंजेस है हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा में जो बदलाव करने हैं, जो सुधार करने हैं, ये सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले 1.5 महीने हैं, अगले 1.5 महीने में आप सभी को ऑनलाइन है, आप सारे, आप सभी को मिलना है, आप सभी को अनम्यूट करके एक दूसरे से बात करना है, कुछ बोलने की, कुछ स्पीकिंग के टास्क मैं आपको दूंगी, उन्हें आपको करना है और करना ही है, बिकॉज हमारा भटिंडा में एक बहुत ही अच्छा बैच चल रहा है और 2 बैचेस चले गए। मैं सच बता रही हूँ, फ्रैंकली इतने अच्छे से वो इंग्लिश बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। लिटरली हमें यहाँ पर फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोलना है, हमें यहाँ पर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस गेन करना है। हमें इंग्लिश आती है, हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, मैगजीन पढ़ लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, बट बात जब आती है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, ठीक है, तब हम पीछे हट जाते, इसी डर को हमें बाहर भगाना, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस लेवल गेन करना है और जो हाँ गलतियां होती है उन गलतियों को सुधार करना है ना? तो वो तब हो पाएगा जब हम कंटिन्यूअसली क्लास में दिए गए टास्क को कंप्लीट करें। जैसे आज अगर मैंने बोला कि आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, कल मैं आप सभी से इंट्रोडक्शन सुनूंगी, तो आप दूसरे दिन एब्सेंट हो जाते हैं, राइट? ये नहीं करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का हो। क्या होता है, हमने कई बार देखा है, स्पोकन इंग्लिश की जितनी क्लासें होती है, ग्रामर की क्लासें तो सब अच्छे से लगा लेते हैं, और जहां बात आ जाती है बात करने की, स्पीकिंग की क्लासें लगती है, या मैम ने कोई टास्क दे दिया कि कल हमें डिबेट करना है, कल हमें स्पीकिंग करनी है, कल हमें ये करना है, कल आपको अपने कल्चर के बारे में बात करनी है, कल आपको फेस्टिवल्स के बारे में बात करनी है, कल हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो उसके बारे में बात करनी है, तो ये सब मैं बोलूंगी अगर, तो दूसरे दिन एब्सेंट चालू हो जाए। तो ऐसा नहीं करिएगा, मन से करिएगा और ये सोच के करिए कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखना है, हाँ मुझे इंग्लिश बोलना है और मुझे प्रैक्टिस में लाना। 3 महीना अगर जैसा हम बता रहे हैं वैसा अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे और प्रैक्टिस में लेते जाएंगे, सो लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ेगा। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू बुक्स। ये हम एक बुक रेफर कर रहे हैं englishwale.com। दिस बुक इज इजीली अवेलेबल इन Amazon एंड Flipkart। अगर आप लेना चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। हालांकि हम इस बुक का जो ई बुक है, यानी इस बुक का पूरा PDF, ऐसी 2 बुक्स हैं, एक डेली यूज सेंटेंसेस और स्पोकन इंग्लिश गुरु। ये दोनों बुक्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे। इसका PDF जो इसका सॉफ्ट कॉपी है, ये आपको गूगल क्लासरूम में भी अपलोड मिलेगा और इंग्लिश प्राथमिक करके PTA इंटरनेशनल ऐप में भी ये अवेलेबल है। इस ऐप का जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो फरीदकोट वाले हैं, इन्हें हम बता देंगे, ठीक है, ऐप का लिंक भी भेज दिया जाएगा। उस ऐप में भी ये इसका PDF अवेलेबल है, तो इसमें से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत सी चीजें हैं जो इसमें नहीं है, जो हम अलग से भी आपको पढ़ाएंगे। जो पर्सनल नोट्स है वो नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। सो वो बेसिकली ग्रामर के नोट्स होंगे, तो ग्रामर के नोट्स और ये सारी चीजें आपको भेज दिया जाएगा। रही बात स्पीकिंग की, तो वो आपको करना है, ठीक है। सो इनिशियली इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी आपको भेजेंगे हम, कैसे क्या करना है। सबसे पहला जो होगा वो होगा प्रोनाउंसिएशन, सेकंड होगा हमारा बेसिक एंड एडवांस ग्रामर, थर्ड होगा हमारा बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस। ये 3 चीजें हम 1.5 महीने में, आगे के 1.5 महीने में करेंगे। इसके बाद आ जाता है जो बचे 1.5 महीने है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल 1 एंड कम्युनिकेशन स्किल 2। यहाँ पर हमें बातचीत करनी है, यहाँ हमें स्पीकिंग करना है, यहाँ हमें इंट्रोडक्शन देना है, स्पीच देना है, हमें डिबेट करना है, हमें क्वेश्चन आंसर राउंड करना है, हमें इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं वो करना है, कन्वर्सेशन करना है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है अगले 1.5 महीने, ओके।
तो इनिशियली तो आपके 1.5 महीने तो अच्छी खासी ग्रामर की क्लास चलेगी, उसे आप अटेंड कीजिए। उसकी अच्छी खासी रिकॉर्डिंग्स भी हम आपको यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेनिंग अकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भेज दिया जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें डेली अपडेट आपको आते जाएंगे। आप चाहें तो उस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। ये पूरे वीडियोस आपको ऐप में भी अवेलेबल हो जाएंगे, इंग्लिश प्राथमिक बैच में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और बेसिक इंग्लिश का एक कोर्स भी है ऐप में, उसमें भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन और ये पूरा ब्रीफिंग। अब आ जाती है कोई भी कोर्स अब अगर हम करते हैं तो क्या होता है, कोई हमारे सिर पे होता है ना, तो हम वो काम अच्छे से और झट से फटाफट फटाफट करते हैं, राइट। लेकिन इफ नोबडी इज देयर इन ऑन अवर हेड, अगर कोई हमारे ऊपर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उस काम को जान दो, ठीक है देखेंगे, कोई देखने वाला तो है नहीं, है ना। सो हमने क्या करा है, आप लोगों के लिए रखा है एग्जाम और वाइवा। ठीक है, ये दो चीजें रखी, वन इज एग्जाम एंड अनदर इज वाइवा। वाइवा में क्या होगा कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, है ना, मतलब जो भी ये 3 महीने के कोर्स में किया है वो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा और यू हैव टू आंसर। और लास्ट डे होगा हमारे कोर्स का, उस लास्ट डे पर आपकी एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, वो एग्जाम में ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो अभी अगले के 1.5 महीने में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको दिए जाए, है ना। तो आपने क्या करना है, इसकी एग्जाम की तैयारी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाते जाए। अब जैसे कि हम ऑनलाइन है तो आपको हार्ड कॉपी तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, बट गूगल क्लासरूम में और टीटी इंटरनेशनल ऐप जो यूज कर रहे हैं, जो गूगल क्लासरूम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, जैसे बिंदु मैम हो गए, प्रियंका, मोनिका, है ना, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों को टीटी इंटरनेशनल ऐप में ही अपलोड करना है। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुसुम कुसुम ऑल्सो, ओके। एंड बाकी जो फ्रीड कोड वाले स्टूडेंट्स हैं, फ्रीड कोड वाले स्टूडेंट्स को गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है, राइट। सो आप लोग उसमें अपलोड करेंगे, मैं आपको सब बताती जाऊंगी, सब समझाती जाऊंगी कैसे क्या करना। और फिर हमको दो चीजें और करनी है, एक तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है और दूसरा आपको असाइनमेंट बनाना है। एक जो असाइनमेंट में बनाना है उसका सैंपल भी सॉरी आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा, और एक प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है। प्रोजेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं थर्माकोल ले आऊं, चार्ट पेपर ले आऊं और फिर उसका कटिंग पेस्टिंग करना, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना आपको। आपको A4 साइज प्रोजेक्ट शीट्स जो होती है मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, एक फाइल बना लीजिए और उस फाइल के अंदर आपको असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट में क्या करना है, जब मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी उस दौरान आपको बताती जाऊंगी, और प्रोजेक्ट का भी इसी प्रकार होगा, प्रोजेक्ट भी आपको इसी प्रकार बता दिया जाएगा। ठीक है, सो एक ही फाइल में ऊपर लिख दीजिएगा इंग्लिश असाइनमेंट और फिर एक पेज लगा लीजिएगा A4 साइज, उसको अच्छी सुंदर तरीके से लिख दीजिएगा इंग्लिश प्रोजेक्ट। एक ही फाइल में दोनों चीजें हो जाएंगी, उसको रिकॉर्ड पे रखिएगा। फ्रीड कोड वाले स्टूडेंट्स को अपने VTC पे ये देना होगा, हो सकता है कि आपके जो सेंटर सीओ मैम है या कोई है वो आपके चीजों को बुलवा भी सके देखने के लिए कि भाई आपकी क्लासें कैसे चल रही है। तो फ्रीड कोड के जितने स्टूडेंट्स हैं तो हार्ड कॉपी मेंटेन जरूर करिएगा, और जो लोकल स्टूडेंट्स है वो भी अपनी हार्ड कॉपी मेंटेन करिएगा। आपका सेंटर डायरेक्टर यानी कि मिसेस रितु दिघरे, जो कि मैं हूँ, मैं बुलवा भी सकती हूँ, ठीक है, कि मुझे दिखाओ, ठीक है, कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या किया है। और जो दूर रहने वाले स्टूडेंट्स है जैसे प्रियंका है और मोनिका मैम है, आप लोगों से बोला जाएगा कि पोस्ट कर दीजिए, है ना। तो मतलब मैं आपके सर पे हूँ कि आपको ये काम करना है, राइट। क्योंकि अगर कोई सर पे होता है कि ये काम करना है तो हम करते, नहीं तो हमारे पास 50 काम होते हैं। आजकल कोविड का पेंडेमिक टाइम पे हस्बैंड घर पे, बच्चे घर पे, तो हमारे काम बहुत होता है। बट अगर हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम अगर उसको शिष्टाचार से और तरीके से करते हैं तो हम सीख भी जाते हैं और कर भी लेते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो पीरियड है, ये जो समय है जो हम कोई कोर्स कर रहे हैं, ये दोबारा नहीं लौटेगा। बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम एंड लर्न फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम है ना, अभी कुछ दिनों में जब ये ऑफलाइन सारी चीजें शुरू हो जाएंगी ना, फिर हमारी ये जो भागदौड़ की जिंदगी है वो शुरू हो जाएगी। फिर हम पछताएंगे कि काश उस समय जो हम घर पे थे तब कुछ सीख लिया होता तो आज काम आता, है ना। तो जरूर इसको शिद्दत से सीखिए, क्योंकि आज आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, तो ज्ञान को अर्जित कीजिए, कुछ नई चीजें सीखिए, और ताकि जब दुनिया पूरी रास्ते पर आ जाए, पटरी पर आ जाए, ऑफलाइन आ जाए, तब हमारे इस घर बैठे ज्ञान को हम उपयोग कर सकें, है ना। तो अगर आप ये करना चाहते हैं
तो आप लोग जरूर 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 ज्वाइन कीजिए। प्रियंका, आपने कुछ भेजा, आई थिंक वो भेजा है क्या स्ट्रक्चर? या यही चीज है, बट वो वाला स्ट्रक्चर हैंड रिटन वाला मिला है। ओके, या ठीक है। सो देखिए, मैंने जो आप लोगों को बताया वही चीजें हैं। आई जस्ट रीड इट आउट फ्रॉम दिस। इसमें देखिए, टर्म 1 में आपका जनरल है, बेसिक जनरल इंग्लिश में, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक एंड एडवांस ग्रामर एंड बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, यही मैंने आपको बताया था। और फर्स्ट टर्म में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये सारा आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। मतलब ये आप कैसे नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स जो चेक होंगे ना उसमें से 100 नंबर होंगे, ठीक है। और असाइनमेंट 100 नंबर का, तो 400 नंबर शुरुआत में हो जाएंगे, और बचे 400 नंबर यानी 800 नंबर का होगा आपका टोटल कोर्स, ठीक है। इसकी जो मार्कशीट, मार्कशीट तो वैसे इसकी नहीं बनेगी, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में आपको डायलॉग करना है, डिबेट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, और लास्ट में होगा वाइवा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। तो ये होगा आपका प्रैक्टिकल में जो स्पीकिंग क्लासेस में होगा, ठीक है। कॉम स्किल 1 और कॉम स्किल 2 दोनों में यही चीजें होगी। डायलॉग, डिबेट और प्रेजेंटेशन होता है कॉम स्किल 1, कम्युनिकेशन स्किल 1, और प्रोजेक्ट और इंटरव्यू प्रिपरेशन वाइवा ये होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल 2 में, ठीक है। सो इसमें कैसे आपको जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी। ऐसे प्रियंका मैंने ये सारी चीजें बता दी है, नथिंग इज मिसिंग, ठीक है। यस। सो अब मुझे बताइए, किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ नेहा।